यह श्रीमद् भागवत गीता का प्रथम अध्याय है। महाभारत का युद्ध क्षेत्र कुरुक्षेत्र है। कौरवों और पांडवों की विशाल सेनाएं आमने सामने है। राजा धृतराष्ट्र जन्म से नेत्रहीन है, अत्यधिक चिंतित है। भाग्यवश वासुदेव श्री कृष्ण महाप्रभु ने उन्हें युद्ध क्षेत्र का साक्षात व जीवंत दृश्य हूबहू दिखाने का वरदान दिया है। श्रीमंत संजय जो उनके सचिव मंत्री हैं, श्री कृष्ण महाप्रभु ने उन्हें दिव्य नेत्रों का वरदान दिया है। श्रीमंत संजय युद्ध क्षेत्र का समस्त वर्णन जैसा घटित हो रहा है वैसे का वैसा जीवंत वृतांत सत्य निष्ठा से राजा धृतराष्ट्र को सुना रहे हैं। यह विश्व का सर्वप्रथम जीवंत प्रसारण है और इसी एक वरदान ने समस्त जीव जगत को श्री गीता ग्रंथ ज्ञान का सुख दिया है। मोह माया जाल में फंसे धृतराष्ट्र के रूप में जीव को जन्म मृत्यु मुक्ति का मार्ग, जीवन सुख प्राप्ति के साधन प्रदान कर रहे हैं। अब यहां मुख्यतः इन विषयों पर संवाद हो रहा है। युद्ध क्षेत्र प्रधान योद्धागण व उनकी गर्जना। दुर्योधन आचार्य द्रोण युद्ध क्षेत्र में मंत्रणा। अध्याय प्रथम। श्लोक 1। धृतराष्ट्र उवाच। धर्मक्षेत्रे कुरुक्षेत्रे संवेता युयुत्सव माम काह पांडवाश्चैव किम कुर्वत संजय। रूपांतर। धृतराष्ट्र बोले, हे संजय, मेरे और पांडु पुत्र, जो धर्मस्थल कुरुक्षेत्र में युद्ध के लिए एकत्रित हैं, इस समय क्या अनर्थ कर रहे हैं। श्लोक 2। संजय उवाच। दृष्ट्वा तु पांडवानीकं व्यूनं दुर्योधनस्तदा आचार्यमुपसंगमे राजा वचन ब्रवीत। रूपांतर। उक्त वचन सुनकर संजय बोले, हे राजन, इस समय राजा दुर्योधन पांडवों द्वारा व्यूहाकार रूप से युद्ध के लिए तत्पर सेना को निहारते हुए और आचार्य द्रोणाचार्य के समीप जाकर के सौहार्द बढ़ाते हुए इस प्रकार वचन कह रहे हैं। श्लोक 3। पश्यता पांडुपुत्राणामाचार्य महती चमूम व्यूणा द्रुपद पुत्रेण तव शिष्यन धीमता। रूपांतर। दुर्योधन बोले, आचार्य, इस विशाल पांडव सेना को तो देखिए, जिसे आपके चतुर व बुद्धिमान युद्ध कौशल प्रवीण शिष्य द्रुपद पुत्र धृष्टद्युम्न ने कितने सुव्यवस्थित ढंग से व्यूह रूप में खड़ी की हुई है। श्लोक 4, 5, 6। अत्र शूरा महेशवासा भीमार्जुन समा युधि युयुधानो विराटश्च द्रुपदश्च महारथ दृष्टकेतुश्चेकितानः काशीराजश्च वीर्यवान पुरुजित कुंतीभोजश्च शैब्यश्च नरपुंगव युधामन्युश्च विक्रांत उत्तमौजाश्च वीर्यवान सौभद्रो द्रौपदयाश्च सर्व एव महारथा। रूपांतर। इस सेना में बड़े बड़े धनुर्धारी हैं जो कि युद्ध कौशल में उतने ही प्रवीण व शूरवीर हैं।
जितने भीम, अर्जुन जैसे कि युयुधानो, विराट, द्रुपद, धृष्टकेतु, चेकितान, शक्तिशाली काशीराज, पुरुजित, कुंतीभोज, मानव श्रेष्ठ शैब्य, परम शक्तिशाली युधामन्यु, परमवीर उत्तमौजा, सुभद्रा पुत्र अभिमन्यु और द्रौपदी के 5 पुत्र, ये सभी वीर महारथी हैं। श्लोक 7। अस्माकं तु विशिष्टा ये तानि बोध द्विजोत्तम। नायका मम सैन्यस्य संज्ञार्थं तान् ब्रवीमि ते। रूपांतर। हे ब्राह्मण श्रेष्ठ, कृपया अब आप अपनी सेना के बारे में भी जान लें। आपकी जानकारी हेतु हमारी सेना में भी जो प्रमुख सेनापति हैं, उनके विषय में भी आपको मैं अवगत कराता हूं। श्लोक 8। भवान् भीष्मश्च कर्णश्च कृपश्च समितिञ्जयः अश्वत्थामा विकर्णश्च सौमदत्तिस्तथैव च। रूपांतर। हे आचार्य, एक तो आप स्वयं और परम प्रतापी पितामह भीष्म और कर्ण, संग्राम विजय कृपाचार्य भी, इनके अतिरिक्त अश्वत्थामा, विकर्ण और सोमदत्त पुत्र भूरिश्रवा हैं। श्लोक 9। अन्ये च बहवः शूरा मदर्थे त्यक्त जीविता नानाशस्त्र प्रहरणाः सर्वे युद्ध विशारदा। रूपांतर। और भी अन्य बहुत से शूरवीर जो हर प्रकार से युद्ध कौशल में प्रवीण, सभी प्रकार के अस्त्र शस्त्र से युक्त और मेरे लिए अपने प्राण न्योछावर करने के लिए तत्पर हैं। श्लोक 10। अपर्याप्तम तदस्माकं बलम भीष्माभिरक्षितम् पर्याप्तम त्विद्मेतेषां बलम भीमाभिरक्षितम्। रूपांतर। भीष्म पितामह द्वारा संरक्षित हमारी यह सेना सब प्रकार से अपर्याप्त अर्थात अपूर्ण, अपेक्षाकृत कमजोर है, जबकि भीम द्वारा संरक्षित पांडव सेना सभी प्रकार से हमें जीतने में सक्षम, संपूर्ण रूप से सुसज्जिती है। अगले वीडियो में श्लोक 11 से श्लोक 22 तक जारी है।